नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दीपावली महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई मीटिंग। सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने किया रक्तदान। पुष्कर मेले से पूर्व शातिर महिला चोर गिरोह सक्रिय। दयानंद कॉलेज में युवा उत्सव का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर में चल रहे निशुल्क यूरोलॉजी शिविर का आज समापन हो गया है। देर ना हो इसलिए डॉक्टर बदलानी ने भोजन को स्वयं परोसा और इसके बाद डॉक्टर अजमेर से रवाना हो गए। जीव सेवा समिति के सहयोग से आयोजित किए जा रहे निशुल्क यूरोलॉजी शिविर का आज समापन हो गया है। इस दौरान अमेरिका से आए यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी ने जेएलएन अस्पताल के सहयोग के लिए सभी अस्पताल प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस मौके पर डॉक्टर बदलानी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं ऑपरेशन में देर न हो इसलिए डॉक्टर बदलानी ने स्वयं हॉस्पिटल स्टाफ को खाना परोसा, जिसके बाद डॉक्टर अजमेर से रवाना हो गए। इस अवसर पर जीव सेवा समिति के सचिव जगदीश बच्चानी ने शिविर में सहयोग देने के लिए कंवल प्रकाश कृष्णानी को धन्यवाद ज्ञापित किया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं एक ऑफिशियल जो दो चीजें होती हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ, स्वागत भाषण और अंत में आभार। तो आभार भी एक आप संचालन भी आपका एक भारी व्यक्ति कर रहा है और आभार भी एक भारी व्यक्ति जिनकी एक एक मोती के रूप में आपने इस माला को बना रखा है। निश्चित रूप से कड़ी के रूप में रोहित अजमेरा जी ने इस पूरी माला को जिस तरीके से जोड़ रखा है और अब पूरी टीम, चाहे वो एनेस्थेसिया हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे छोटा सा कर्मचारी हो, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर हो, चाहे ट्रेनिंग लेने वाले अभी हमारे दो जो नए अभी इसमें जो यूरोलॉजिस्ट बनने वाले हैं उनकी बात करो, निश्चित रूप से अब सभी के सहयोग से ही ये पूरा कैंप पॉसिबल हो पाता है। अमलानी साहब, निश्चित रूप से राजकोट से जब से मैं देखता हूं किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थितियों में पहुंचते हुए निश्चित रूप से कैंप के अंदर पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब भी इस बार निश्चित रूप से जुड़े, उनके अपने बेटे को भी लेकर आए हैं। जीव सेवा समिति का कार्यकर्ता सिर्फ एक ही वजह से काम करता है, सिर्फ स्वामी जी के आदेश पर। स्वामी जी ने सिर्फ एक बोला था कि मेरे अंदर यदि कोई गरीब व्यक्ति है या कोई ऐसा असहाय व्यक्ति है जिसको यूरोलॉजी की आवश्यकता है, उसको दूर दराज में कौन देखेगा। डॉक्टर बदलानी साहब ने एक अपना कदम आगे बढ़ाया और अमेरिका से यहां आकर यूरोलॉजी शिविर चालू किया। निश्चित रूप से वो दिन था 1998 का, जब यूरोलॉजी शिविर शुरू हुए। हमने विकट परिस्थितियों के अंदर वहां पर चालू किया था। समय परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे हॉल बन के तैयार हुआ। आपने कहा एक हॉल होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। हॉस्पिटल बड़ा था, छोटा हुआ, हम लोगों को बहुत हुआ है। कोविड की टाइम के अंदर ये हॉस्पिटल हमारे हाथ से चला गया। शायद हमारे अंदर दर्द कितना होगा, शायद हम लोग सब जने जानते हैं इन सब चीजों को। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद देते हुए एक ही कहूंगा कि पूरी टीम आज जिस तरीके से बदलानी जी के आने पर जुड़ के काम करती है, निश्चित रूप हम पूरे साल संवाद नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों पे, पर बदलानी साहब एक ऐसी प्रेरणा का एक स्रोत बन गए हैं जिस वजह से मन में यही ऊर्जा रहती है कि हम किसी तरीके से आए। बछानी साहब हमेशा चिंता रहती है साल में किसी भी तरीके से कैंप हो। लक्ष्य भैया वहां बैठे हुए
पैरागढ़ से वहां चिंता करते रहते हैं कि किस तरीके हो। नारी भाई का फोन आता है कि भाई बदलानी साहब का क्या प्रोग्राम है, रोहित अजमेरा साहब से बात करते हैं तो रोहित अजमेरा साहब बस बिल्कुल जल्दी प्रोग्राम बन रहा है, बस गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। निश्चित रूप से सभी चीजें सबके मन में दर्द रहता है, चाहे दीदी हम लोगों के साथ करें, चाहे दिलीप की बात करें। मैं एक्चुअली में एक ही जने का नाम नहीं लूंगा, परंतु मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से सभी लोगों के अंदर इस यूरोलॉजी शिविर को लेकर एक सेवा भाव है। इस सेवा भाव हमेशा सबके साथ बना रहे। स्वामी जी जो चीज कहते थे, मैं उस चीज को आज वापस आप लोगों के सामने रिपीट करता हूं कि बूढ़ा बच्चा और बीमार, बूढ़ा बच्चा और बीमार है परमेश्वर के यार, करे भावना से सेवा इनकी, करे भावना से सेवा इनकी, पाएंगे लोग परलोक में सुखा पार। ये जीव सेवा समिति के सभी लोग इसी तरीके से इस कार्य को करते हैं। स्वामी जी का जिस तरीके से बदलानी साहब को निवेदन था, बदलानी साहब विकट परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर भी इन सब चीजों के अंदर। दीपावली महोत्सव 2022 की तैयारियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने व्यापार मंडल और व्यापार एसोसिएशन के साथ बाजारों की सजावट सहित कई मामलों पर चर्चा की। दीपावली महोत्सव 2022 की तैयारियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीटिंग का आयोजन जिला कलेक्टर अंशदीप और एसपी चुनाराम जाट की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के मुख्य बाजारों के व्यापारिक एसोसिएशन के साथ ये बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर बाजारों की सजावट, सड़कों के पेच वर्क करने पर चर्चा की गई। अब देखिए, अभी आने वाला सीजन हमारा दिवाली का सीजन आने वाला है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर इस बार दिवाली की जो सेलिब्रेशन है काफ़ी बड़े रूप से होने की संभावना है। टूरिस्ट है, टूरिस्ट भी ज़्यादा आएगा, पूरा जो शहर है, शहर के अंदर जो लोग हैं वो भी ज़्यादा बाहर जाएंगे, तो किस हिसाब से सब लोगों के लिए व्यवस्था और सुगम की जा सकती है, बेटर व्यवस्था कराई जा सकती है। हम चाहेंगे कि हमारे दिवाली के समय पर सभी जो व्यापार संघ है, व्यापार मंडल है, वो अपने आप में कंपटीशन करें, अच्छे से अच्छी लाइटिंग हो और जितने भी हमारे सैलानी हैं उनके लिए एक लुभावनी यादें वो लेके जाएंगे। आज दिवाली के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने आज कलेक्टर समाज में मीटिंग रखी गई। सभी व्यापारी मंडलों को देखते हुए व्यापार में जो भी समस्याएं और डेकोरेशन के में रखने की आज निगम ने भी बताया, जो जो बाजार निगम सजा रहा है उसके अतिरिक्त जो बाजार, जैसे आज हम दरगाह बाजार, दाल मंडी, लक्ष्मी चौक, करका चौक की जो सजावट कर रहे हैं उसका विषय बताया। और सबसे मुख्य विषय ये था जो दरगाह बाजार में जो अवैध रूप से बंगाली रह रहे हैं उनका बहुत ही बड़ा एक रोल है, जो इन्होंने आतंक मचा रखा है, उस विषय में इनको ज्ञापन भी दिया हमने दरगाह बाजार की तरफ से, दाल मंडी की तरफ से, जो आए दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक पूरा रास्ता घेर रखा है। और दूसरा, जैसे ही उनको प्रशासन के अधिकारी उनको भगाने के लिए आते हैं, जवान आता है, सिपाही आता है, तो ऐसी भगदड़ मचा देते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो, कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। दिन में ऐसी वारदात होती है जैसे कोई बहुत दरगाह बाजार में कुछ घटना हो गई है। तो आज हमने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को यह ज्ञात कराया कि इस पर बिल्कुल ही लगाम लगाई जाए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और आज काफ़ी समस्याओं को लेकर काफ़ी मंडलों ने कुछ, जैसे रोड में एलिवेटेड रोड के बारे में और पेंच रोड के बारे में और मुख्य रूप से जो सजावट है उस विषय में बात हुई। और थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी अजमेर रीजन और सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए रक्तदान किया। रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आज जेएलएन अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए रक्तदान किया। इस मौके पर 50 से अधिक छात्राओं ने ब्लड डोनेट किया। हम कॉलेज की तरफ से छात्राओं को लेके आए हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर सके और सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बन सके कि हम और रक्तदान करके लोगों की मदद कर सकते हैं। हम ये, जैसे सर ने हमें बताया, एक्सप्लेन किया कि पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गन डोनेशन, ऐसे हम एक ब्लड डोनेशन करें, रक्तदान एक महादान होता है। तो सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं यही बताना चाहती हैं। एक नोबल कॉज के लिए थैलेसीमिया डिपार्टमेंट में ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। हमारा कॉलेज हर साल ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करता है और हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि जितना हो सके ब्लड डोनेट कि हम जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ब्लड डोनेट करके ब्लड सफिशिएंटली उनको मिल जाए। आज अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी तत्वावधान में एवं एनएसएस सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है।
ये कैंप थैलेसीमिया एडेड वार्ड में आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप का प्रमुख उद्देश्य है कि जो बच्चे हमारे थैलेसीमिया सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड 260 बच्चे हैं, इनके निरंतर रक्त संचरण हेतु ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जिनको 7 दिन 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ये समस्त बच्चियां जो छात्रा है सोफिया कॉलेज की, ये ब्लड दे रही है। आज का जो लक्ष्य है 50 से 60 यूनिट का है, जो कि बच्चियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और जिन बच्चियों का हीमोग्लोबिन 12.5 एवं 12 के मध्य है, साथ ही जिन बच्चियों का तौल जो है 50 से 55 किलो के मध्य है एवं 18 वर्ष पूरी हो चुकी आयु, उनसे ये ब्लड लिया जा रहा है। इस ब्लड देने में बच्चियों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना इस बात का द्योतक है कि बच्चियां जो है आज नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन करने की जो है वो चेष्टा कर रही है। साथ ही सोसाइटी का ये भी उद्देश्य है कि ब्लड डोनेशन के प्रति समस्त समाज को इकट्ठा करके और रुझान पैदा करना है। साथ ही हमारा ये भी उद्देश्य है कि ब्लड इतना ज़्यादा हो जाए ब्लड बैंक में कि समस्त रोगियों को थैलेसीमिया के अलावा अन्य रोगियों को भी ये ब्लड मिलता रहे, ताकि किसी की भी जो है ब्लड के बगैर मौत नहीं हो। और हमारा ये उद्देश्य रहेगा, सदैव हम अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन करते रहेंगे। हमारा 30 अक्टूबर को भी मेगा रक्तदान शिविर। राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान ज्ञापन के जरिए संघ ने 4 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा अजमेर द्वारा आज प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण करने की प्रशासन से मांग करी है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में शिक्षक संघ पिछले 4 वर्षों से शिक्षार्थियों और शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान के अंदर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, जिसमें सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए सबसे पहले तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के बारे में मुख्य मांग है, जो सरकार को बने हुए 4 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण नहीं किए, जबकि अन्य विभागों और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चरर इन सबके बहुत बड़े दौर पे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि 2007 और 8 की भर्ती में एक बहुत बड़ी वेतन विसंगति है। 2007 वालों को 2008 वाले से कम वेतन मिल रहा है। कम से कम तृतीय श्रेणी अध्यापकों में ये 7-8 हज़ार रुपये महीने का फर्क है। और भी कई अन्य मांगे हैं जो हम सरकार को इस ज्ञापन के माध्यम से आज ज्ञापन देंगे श्रीमान कलेक्टर महोदय को पूरे राजस्थान में, और राजस्थान सरकार के पास में भेजा जाएगा। और राजस्थान सरकार को शहर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला सैनिक बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ। इस मौके पर बैठक में सैनिकों के पेंडिंग प्रकरणों, जिले में शहीद स्मारक बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैन्य बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया की अध्यक्षता में यह मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में सैनिकों के पेंडिंग प्रकरणों, जिले में शहीद स्मारक बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किए गए। मीटिंग सैनिकों के कुछ प्रकरण पेंडिंग थे, उनके बारे में चर्चा हुई, और आगे भी सैनिकों के कोई भी अगर प्रकरण होगा उनको तीव्र गति से निस्तारण करेंगे प्रशासन लेवल पे जो जिले लेवल पर है। तो इसी के विषय को लेकर के ये मीटिंग से पूरे जिलों के अंदर करने जा रहे हैं। यहाँ पे शहीद स्मारक, जिले का शहीद स्मारक बनना चाहिए। जो पेंडिंग था उसकी कार्रवाई आगे। लोकल में कोई पार्क है, उस पार्क है, सुभाष कोई पार्क है, जिसके लिए बोल रहे हैं कलेक्टर साहब कि हम उसका प्रपोजल भेजते हैं और जल्दी करो। उनके पास कोई लंबित ऐसी कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। समस्या ये है कि भाई सैनिक जो सीमाओं पे जो ड्यूटी करते हैं, जो रिटायर आ गए हैं,
खास करके जो ड्यूटी करते हैं उनके परिवारों को हम किस प्रकार से हम कैसा भाव रखते हैं, क्योंकि वो सीमाओं पे जिस प्रकार से जो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके परिवारों की जो देख रेख करना हमारा काम है जी। अगर हम लोग उनको उनके परिवारों को देख रेख करेंगे तो बिना टेंशन, कमेटी ये कर रही है अभी, जैसे प्रशासन को ये बताया जा रहा है कि आप उनके परिवारों का किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या आती है तो उसके दिन 7 डेज में 1 डे फिक्स करें अलग से सैनिकों की समस्या। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र और दयानंद कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत विश्वविद्यालय में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिनमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र और दयानंद कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विश्वविद्यालय में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। बता दें, विश्वविद्यालय द्वारा 6 तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेहरू युवा केंद्र और दयानंद महाविद्यालय द्वारा युवाओं को एक मंच प्रदान किया जा रहा है, जिसके जरिए वे अपनी काबिलियत प्रस्तुत कर सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र और दयानंद कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आज युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है महाविद्यालय में। और पूरे अजमेर ज़िले से 15 साल से लेकर 29 साल तक के जितने भी युवा लोग हैं वो इस एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं युवा उत्सव में। और 6 तरह की प्रतियोगिताएं हम करवा रहे हैं। इसमें मोबाइल फ़ोटोग्राफी है और युवा संवाद है, यंग आर्टिस्ट चित्रकला का एक कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर, सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता और जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता और युवा लेखन कार्यक्रम। 6 प्रोग्राम होंगे आज पूरे दिन में। और पूरे प्रोग्राम को हमने 4 भागों में बांट लिया हुआ है। 4 अलग अलग वेन्यूज़ के ऊपर ये सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि रहे वो डॉक्टर शिव सिंह राठौर जी है, पूर्व चेयरमैन है RPSC से, और डॉक्टर लक्ष्मी अय्यर जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हिंदी के विभागाध्यक्ष है, और एक मैडम हमारी बंसीवाल मैम है जो अंतर्राष्ट्रीय युवा आइकन है। ये सभी सम्मानित जो हमारे मेहमान थे वो शामिल थे। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, वो है जयेश मीना जी जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर है। हम तकरीबन पिछले 15-20 दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और आज इसका शुभारंभ हुआ है कार्यक्रम का। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को निभा पाए और शाम के 6 बजे तक ये सभी प्रतियोगिताएं चलेंगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से बच्चे जाएंगे स्टेट लेवल के ऊपर, और स्टेट से नेशनल लेवल का यूथ फेस्टिवल भी होगा। तो इन्हीं बच्चों में से कोई नेशनल लेवल पर भी अपनी जो भी अपना इनके गुण है या इनकी जो भी शौक है उनको दिखा सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोवाइड किया मंच हमने जो अपना नेहरू युवा केंद्र और दयानंद कॉलेज। अजमेर के कचेरी रोड स्थित मस्जिद में शुक्रवार को मुए मुबारक की जियारत करवाई गई। इस दौरान जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने मुए मुबारक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा व अहले बैत की मुए मुबारक की जियारत कर अमन चैन की दुआ मांगी। अजमेर की कचहरी रोड स्थित मस्जिद में शुक्रवार को मुए मुबारक की जियारत करवाई गई। इस दौरान अमीन मुबारक सैयद गयासुद्दीन चिश्ती ने बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने मुए मुबारक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा व अहले बैत की मुए मुबारक की जियारत कर अमन चैन की दुआ मांगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक हैं और अहले बैत के भी इसमें मुए मुबारक हैं। ये साल में एक दफ़ा ज़ियारत कराई जाती है। 12 रबीउल शरीफ के बाद जो भी जुमा आता है उसमें हम ज़ियारत कराते हैं इसकी, ताकि ज़्यादा से लोग जुमे के दिन इसलिए कराते हैं कि ज़्यादा से लोग इसमें शरीक हो जाएं और ख़ास तौर से नमाज़ पढ़ के और इसको जो है ज़ियारत करके और अपनी जो भी तमन्नाएँ दुआएँ हैं वो यहाँ पे मांग सकते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। ये जो मुए मुबारक हैं, एक मुए मुबारक हैदराबाद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशूक रब्बानी दरगाह है वरंगल में, उस सिलसिले से आया है, और 2 मदीने शरीफ से आए वक़ार मोहिउद्दीन साहब के ज़रिए से आए हैं। उसमें अहले बैत के भी हैं इसमें मुए मुबारक, और ये हम साल में एक दफ़ा ज़ियारत कराते हैं और इसकी बड़ी फजीलत है। और इसमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुए मुबारक हैं उसमें वो बढ़ते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बढ़ना शुरू हो गए हैं।
जो गुच्छा है वो माशाल्लाह से काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे तकरीबन 12-13 साल हो गए यहाँ पे और हम यहाँ ज़ियारत। पुष्कर के विश्वविख्यात मेले से पूर्व शातिर महिला चोर गिरोह सक्रिय हो चुका है। इस दौरान मेले से पूर्व बरहाघाट स्थित खिलौनों की दुकान पर महिला चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला, जिसके चलते यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। पुष्कर के विश्वविख्यात मेले से पूर्व शातिर महिला चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। मेले के दौरान सोने की चैन तोड़ने, पर्स और बैग चोरी की वारदात हर साल सामने आती है। ऐसे में मेले से पूर्व गुरुवार शाम को खिलौनों की दुकान पर हुई चोरी की वारदात महिला चोर गिरोह के सक्रिय होने का एहसास पुष्कर पुलिस को करा रही है। बता दें, पुष्कर के वराहघाट चौक के निकट खिलौनों की दुकान पर दुकानदार की अनुपस्थिति में एक महिला ने इलेक्ट्रॉनिक खिलौने की बंदूक को शातिराना अंदाज में चोरी कर फरार हो गई, जिसके चलते यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गौरतलब है कि पुष्कर मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पुष्कर में मौजूद होती है। वहीं भारी भीड़ का फायदा उठाकर महिला चोर गिरोह हर साल चोरी की दर्जन भर वारदात अंजाम देती है। ऐसे में मेले से पूर्व महिला चोरों की सक्रियता पुष्कर पुलिस को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही है। दुकान पे लेडीज आई थी, कुछ परचेसिंग कर रही थी। तो परचेसिंग करते करते वो एक खिलौने की बंदूक इधर उधर गायब करके ले गई। खिलौने की बंदूक थी, 200-250 रुपये की बंदूक थी। तो परचेसिंग करते करते गायब करके ले गई। कैमरे में पूरी आ रही है उसकी। गोरी सी थी, स्टैंडर्ड लेडीज़ थी, लाल रंग का कुर्ता पहन रखा था, क्रीम कलर का नीचे सलवार वलवार थी। तो चुपचाप वो डाली निकल गई। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।